श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करि बर बदना, करूँ अनुग्रह सोई मोरे राम, करूँ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई बाचाल मोरे राम, मूक होई बाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। द्रवौ सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम और धाम मोरे राम, करौ सो मम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करौ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे राम, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकरा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तापस नृप निज सखहि निहारी। हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई। जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे हो रिपो सुन हो नरेसा। जो तुम कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहा हो तुम सोई। बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस ने पही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिंचन माझ निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, हयगृह बांधिसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया।
राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी। ले राखे सी गिरी खोह महु माया करी मति भोरी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आपो बिरचियो परोहित रूपा परयो जाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवाही जेहि जान नारानी। कानन गाया बाजी चढ़ी तेहि पुर नर नारी न जाने केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सामने पही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जाने उपरोहित आवा निपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारी विधि जसी श्रुति गाए। माया मायते कीनी रसोई बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन
जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन काहू सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल के तूकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुखवाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, गवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। क्षत्र बंधु तैं विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तैं समेत परिवारा। रीच नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्राहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गया जहाँ भोजन खाने। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था।
तहाँ न असन नहीं विप्र सुआरा। फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग माही सुरन सुराही। त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा के मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। असे काहि सब मही देव सिधाए। समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि। बिरचत हंस काग किया जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाए। असुर तापसहि खबरी जनाए। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए। सजी सजी सेन भूप सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरे नगर निशान बजाई। विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी। बंधु समेत परे ऊनि पधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा। विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपु जीती सब नृप नगर बसाई। निजपुर गावन जय जसो पाए। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम। दूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए
धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपके रे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाए। गया वो निकट तप देखी विधाता, मागा हूँ बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले ओ बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए।
एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। ने ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। पुनि प्रभु कुंभ करन पाई गया। तेहि बिलोकी मन विस्मय भया। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारो। होई सब उजारी संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी। मागे स्निद मास शट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बर मागो। तेहि मागे भगवंत पद कमल अमल अनुरागो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं। निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं। मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा। लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानन्द दायकं।
नंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्न मामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं मित्रेण हरतोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। भारती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपि की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सनकादिशेष अरु सारद भरणी पवन सुत कीरति नेकी। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही के। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यासादि कवि बरज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ के ही के। कलिबल हरिणि विषय रस पीके सुभग सिंगार मुक्ति जुबते के। जलन रोग भव मुरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपि की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।